कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के मामले में जांच कमेटी की घोषणा हो गई है। लोकसभा स्पीकर ने 3 सदस्यों की समिति का गठन किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के एक जज और एक कानूनविद शामिल हैं। कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के जज अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के जज मनिंदर मोहन और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल हैं। यह विवाद तब शुरू हुआ जब 14 मार्च को जस्टिस वर्मा के नई दिल्ली आवास के बाहरी हिस्से में जले हुए नोट मिले थे और इस घटना ने न्यायिक हलकों में हड़कंप मचा दिया था। इसके बाद जस्टिस वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया गया और साथ ही आरोपों की जांच के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई थी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के अंतर्गत इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के लिए ये प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। कृपया इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई की जाए। इस प्रस्ताव को नियमानुसार उचित पाते हुए मैंने इसकी स्वीकृति प्रदान की है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा 3 की उपधारा 2 के अनुसार मैंने न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के उद्देश्य से निम्नलिखित 3 सदस्यों वाली एक समिति गठित किए। माननीय न्यायमूर्ति श्री अरविंद कुमार, न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय, माननीय न्यायमूर्ति श्री मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, मुख्य न्यायाधीश मद्रास उच्च न्यायालय, श्री बीवी आचार्य, वरिष्ठ अधिवक्ता, कर्नाटक उच्च न्यायालय। समिति यथाशीघ्र अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये प्रस्ताव लंबित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों पर सख्ती दिखाते हुए कल एक बड़ा फैसला सुनाया था और दिल्ली एनसीआर में फौरन आवारा कुत्तों को पकड़कर नसबंदी करने और उन्हें स्थायी तौर पर शेल्टर होम में रखने को कहा था। अब इस फैसले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है, दिल्ली एनसीआर से सारा आवारा कुत्ते हटाने का आदेश मानव और विज्ञान को कई दशकों पीछे ले जाएगा। ये बेजुबान आत्माएं कभी समस्या नहीं हो सकते जिन्हें मिटाया जा सके। बिना किसी ज्यादती के आवारा कुत्तों को पनाह देने, वैक्सीनेशन करवाने और कम्युनिटी केयर की मदद से गलियों को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो भी बिना किसी क्रूरता के। लेकिन एकदम से सामूहिक रूप से कुत्तों को हटाने का कदम क्रूर, अदूरदर्शी और करुणा से परे है। हम जन सुरक्षा और पशु कल्याण को एक साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। बहराइच में हिंदू धार्मिक स्थल के तोड़फोड़ से लोगों में नाराजगी है। स्थानीय लोग सड़क जाम करके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए 3 थाने की फोर्स तैनात है। आपको बता दें कि रामगांव थाना क्षेत्र के पडोहिया गांव में स्थित धार्मिक स्थल पर अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। हम इस वक्त पड़ोहिया में हैं और उसी गांव में है जहां पे कल हिंदू धार्मिक स्तर पे तोड़फोड़ हुई थी। यही वो स्थान है, मेरे पीछे आप देखिए, यही वो स्थान है जहां पे कल अराजक तत्वों ने तोड़फोड़ की थी। उसके बाद हिंदू धर्म के लोग ने कहा था कि ये गलत हुआ है और हमारी भावनाओं को आहत करने की कोशिश की गई है। उसके बाद तो लोग उग्र हुए और उन्होंने प्रदर्शन किया। उसके बाद पुलिस ने एक FIR दर्ज की, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 12 लोगों को पुलिस ने पकड़ा, उनसे पूछताछ की है और उनको अब बताया जा रहा है कि जेल भेजा जा रहा है। हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं कि वो क्या चाहते हैं और पुलिस की कार्रवाई से कितना संतुष्ट हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम अंकुर वाजपेयी है। अंकुर, ये जो घटना हुई है, किस तरह की घटना, इसको किस तरीके से लोग यहाँ देख रहे हैं? ये एक धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने और आगामी त्यौहार जो चहलुम का त्यौहार आ रहा है उसको दृष्टिगत रखते हुए कई बार विवाद के क्षेत्र में ये रहा है क्षेत्र, और कई बार चहलुम और मुहर्रम को लेकर के वाद विवाद की कार्यवाही होती रही है। इसके लिए हम लोग हाईकोर्ट तक गए हैं, लेकिन वहाँ से भी हम लोगों को कोई
नहीं, क्या विवाद था? नहीं मिली है। विवाद ये था कि कुछ पेड़ हमारे खेत में लगे हुए थे, उन पेड़ों को कुछ अराजक तत्वों के द्वारा रात में काट दिया गया है और हमारे जो ये प्राचीन माता का मठ बना हुआ है यहाँ पर, जो कि करीब 150-200 साल पुराना है, यहाँ पर शादी विवाह के टाइम में पूजन इत्यादि और नवरात्र में छोटा मोटा कार्यक्रम यहाँ पर होता है, हवन यज्ञ इत्यादि हुआ करता है। उसको तोड़ करके हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करने का जो कुत्सित प्रयास किया गया है। फतेहपुर में मकबरे में हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने 10 नामजद करीब 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। माहौल खराब न हो इसके लिए एहतियात के तौर पर बड़ी तादाद में पुलिस की तैनाती की गई। आपको बता दें, कल हिंदू संगठनों के लोग ईदगाह में बने मकबरे पर पहुंच गए और उसे मंदिर बताकर हंगामा शुरू कर दिया। आरोप के मुताबिक कुछ लोगों ने मकबरे की छत पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया और मकबरे के भीतर पूजा पाठ किया। तो उपद्रव करने वाले कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कल यहां पर जबरदस्त हंगामा हुआ था। हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने यहां जबरदस्ती घुसकर पूजा करने की कोशिश की थी। पुलिस ने उनको रोका, बैरिकेड तोड़ करके लोग भागे और यहां पर झड़प हुई थी, जिसके बाद 7 जिलों की पुलिस यहां पर तैनात है। गिरफ्तारी के लिए टीम गठित है और विवादित स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात की गई है। 10 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। इसके साथ ही पुलिस की बड़े पैमाने पर यहां तैनाती की गई है। मकबरा मंदिर विवाद पर पुलिस अलर्ट है। सोमवार को मकबरे पर लोग पहुंचे। 7 जिलों की पुलिस यहां पर तैनात है। हिंदू संगठनों ने अंदर पूजा पाठ किया। मौलाना साजिद रशीदी ने कहा कि फतेहपुर के मकबरा विवाद में समाजवादी पार्टी के नेता मिले हुए हैं। अचानक ये हमला होता तो समझ लिया जाता, इसकी तो काल थी पहले से। इसलिए ये जानबूझकर किया गया सारा कुछ खेल है। मैं नहीं समझता इसके पीछे क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं मुसलमानों को नीचा दिखाने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और बड़ी हैरत और अफसोस की बात यह है कि इसमें समाजवादी के लोग शामिल थे। ये बड़ी हैरत की बात है। आपको भी सुनकर अचंभा होगा। मेरे पास उसके एविडेंस हैं, मेरे पास उसकी वीडियोस फोटोज़ हैं, मैं आपको सेंड करूंगा, देखिएगा। वो समाजवादी जो मुसलमानों के लिए दम भरती है, जो मुसलमान होने का दावा, मुसलमानों के अपनापन का दिखावा करती है, वही समाजवादी के लोग किस तरह से मुसलमानों को गालियाँ और मकबरे को खंडित करने का काम कर रहे हैं, ये तमाम मुसलमानों को सोचना और समझना पड़ेगा। और वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।